इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद वीरेंद्र सिंह जी। 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होंगे? देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और आज ये चुनाव की जो घोषणा हुई है वो चुनाव आयोग ने ये जता दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लिखा हुआ जो ड्राफ्ट था केवल उसे पढ़ा है। क्योंकि आपने देखा कि आसाम में गृह मंत्री जी ने भाषण खत्म किया और उसके जस्ट बाद चुनाव आयोग ने उस ड्राफ्ट को पढ़ना शुरू किया और चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार नजर आ रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की घोषणा भी चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर नहीं किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर काम करती है, जो हम लोगों की आशंका है। और यही कारण है कि सदन के अंदर उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। आपको लगता है कि महाभियोग आने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्धारित रहता है। हमने ऐसे भी देखे हैं राजनेता और जो है कि बड़े पदों पर विराजमान लोगों को कि हल्की सी आशंका, यदि हल्का सी टिप्पणी अगर उनके खिलाफ कर दिया जाए तो उन लोगों ने अपने बड़े से बड़े पदों को त्याग किया है। हमको याद है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे। इंदिरा जी ने केवल इतना कहा कि पंडित जी रेल ठीक से काम नहीं कर रहा है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे करके अपने को मंत्रालय से अलग कर दिया। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना है। शास्त्री जी केवल एक्सीडेंट हुआ था और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने पर लिए और वो रेल मंत्रालय से अपने आप को अलग हो गए। तो ये उन लोगों के लिए है कि अगर उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है और विपक्ष पूरी तन्मयता से और 200 सांसद जो उनके खिलाफ जो है दस्तखत करके दे रहे हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने काशी राम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसमें काफी कुछ उन्होंने कहा, भारत रत्न की डिमांड भी उन्होंने किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो कोशिश है कि पुराना दलित वोट बैंक वापस आए, क्या आपको लगता है कि उसकी वापसी होगी? देखिए, समाज में हर दल को यह अधिकार है कि समाज का जो शोषित वर्ग है, जिसको आजाद भारत में आजादी के बाद से आज तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, उनकी हिस्सेदारी नहीं बन पाई है, उन सब की लड़ाई लड़े। और यह काम पीडीए बना करके माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में अगर राहुल गांधी जी भी शामिल होते हैं तो बहुत खुशी की बात है। राहुल गांधी के दौरे पर मायावती की जो नाराजगी है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? मैं उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, तो उनका नाराजगी स्वाभाविक है। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के परीक्षा में जिस तरीके से ब्राह्मण का ऑप्शन रखा गया, इसे कैसे देखते हैं? हालांकि यूपी में यह पहला मसला नहीं है, इससे पहले भी एक मुद्दे को लेकर इस तरीके का विवाद हो चुका है। ये देश के सर्वोच्च बुद्धिमान राजनीति करने वाले जाति का जो अपमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका एक तरीका ये भी है। आपको लगता है साजिश? निश्चित रूप से बिना साजिश के पत्ता नहीं हिल सकता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।